ये दीन की असल रूह ये है कि मखलूक खुदा के काम आया जाए, उनकी तकलीफ़ों को कम किया जाए, जहाँ तक हो सके उनके लिए आसानी पैदा की जाए। ये मैं अर्ज़ करनी सी कि बिला झिझक मेरा एहसान नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर इत्थे आके चुप करके दसोगे सानू मेरे बच्चे नूं वर्दी चाहिए, इनू जुत्ती चाहिए, उस वेले चिट्ठी लिखांगे साढ़े बंदे तुहानूं जुत्ती सूट उस वेले चाहिए, सिलाई नहीं है कि वर्दी भी लवो सिलाई भी लाओ। असीं तुहाडे तो अफजाना नहीं ना मंगदे पे, असीं दे रहे तो तुहानूं कोई लभेगा कि जिन्हों बगैर किसी दुनियावी मकसद दे चीज़ को बंदा दे जाता दे अल्लाह की रज़ा वास्ते। एक बंदे ने बताया जी मेरे इतराज़ किया जी आप पर, मुझ पर इतराज़ किया कि आपके जो पीर साहब जो हैं वो सोना पहनते, महफिल सालाना महफिल होती है ना, उसमें वो ताजपोशी को करते हैं जी। मैंने कभी नहीं कहा और हर साल मैं मना करता हूँ कि कोई भाई ये चीज़ें बंद करो, मैंने कोई पहन नहीं आप सोने का ताज लेके आते, मैं तो मना कर रहा हूँ। लेकिन वो जैसे देखा देखी दुनिया की ये गोल्ड मेडल मिला जी फलां ये वो ताज सोने का ताजपोशी वो किसी ने सर पे रख दिया, अच्छा ठीक है भाई ठीक है इधर, उसी वक्त मैंने तो वेलफेयर के कामों में दे दी। और ये 11 ताज मैं लासानी वेलफेयर फाउंडेशन और तंजीम मशाइख निज़ाम की कारकर्दगी में जो अखराजात हैं आपके लिए आवाम के लिए मैं ये सारे उसमें मैं दे रहा हूँ। मैं इस्लाम की असल रूह यही है कि अल्लाह रसूल पर ईमान लाने के बाद, ईमान के बाद सबसे बड़ी नेकी जो है, अल्लाह को पसंद जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत करना है, उनके मसले हल करना है, उनकी दुख तकलीफ़ दूर करना है। जब इसमें हमारे नफ्स का गलबा आ जाएगा तो जो फ़वायद हमें मिलने थे रूहानी तौर पर वो भी नहीं रहेंगे और उसमें एक नफ्स परस्ती गालिब आने की वजह से वो फैज़ भी ख़त्म हो जाता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ना तुम्हारी शक्लें देखता है, ना तुम्हारे कपड़े देखता है, ना तुम्हारा जाहिर देखता है, वो अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। अंदाजा ये लगा रहे हैं करने वाले हमारे कि इस वक्त सिर्फ हमारे जो सिलसिले के वर्कर लासानी वेलफेयर फाउंडेशन के अमीर साहब उनकी तादाद जो है तकरीबन 8-9 लाख के दरमियान। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस्लाम और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्या है तो मैं कहूँगा लासानी वेलफेयर फाउंडेशन के कामों को अल्लाह ताला आपसे इंसानियत की फलाह का काम ले रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपको उन लोगों की जगह रखा है जहाँ आप देने वालों में शामिल हैं, ना कि लेने वालों में। मुझे ये पता चला है ये लासानी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत चल रहा है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। अद्वियात और दूसरी हर चीज़ मुफ्त दी जा रही है और हम तहे दिल से लासानी सरकार का शुक्र अदा करते हैं। जो लोगों के पास पैसे नहीं होते वो फ्री दवाइयाँ लेने के लिए इधर आ जाते हैं। किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है और अच्छा चेक भी कर रहे हैं और दवाइयाँ सारी दे रहे हैं। हज़रत लासानी सरकार, ये आपने बड़ा अच्छा मिशन पकड़ा हुआ है। लासानी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आपने जो ये कैंप लगाया है, ये इस तरह बहुत जो है ना मैंने बड़ा कम देखा है। तो ये एक्चुअली गरीबों के लिए ये एक बड़ा यानी कि ना आपको अल्लाह ताला ने उनके लिए एक फरिश्ता बना के भेजा है। इट्स वेरी अमेजिंग कि लासानी वेलफेयर फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द वेलफेयर फाउंडेशन कि उनको किसी किस्म की भी डोनेशन ना तो हमारे गवर्नमेंट के किसी सेक्टर से मिली है और ना ही किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैं समझती हूँ कि ये ग्रेट कंट्रीब्यूशन है लासानी वेलफेयर फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं सूफी मसूद अहमद सदीक लासानी सरकार, जो कि पिछले कई सालों से ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल। बड़ी बड़ी बातें करके उसको कर देना और बात है और उसको प्रूव करना ये एक अलहदा बात है और इसकी जिंदा जो एक मिसाल है लासानी वेलफेयर फाउंडेशन है। लासानी वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल जो है वो पूरी दुनिया में काम कर रही है। ये खादम जो है आधी दुनिया का दौरा कर चुका है, जहाँ भी गए हैं
अल्हम्दुलिल्लाह लसानी वेलफेयर फाउंडेशन जो है इनके अहबाब मौजूद हैं, हज़रत के मुतक़दीन मौजूद हैं, मुरीदीन मौजूद हैं, मुहिब्बीन मौजूद हैं और उन्होंने खानका निज़ाम के एक दफ़ा फिर अहिया किया है। सियासी काम चलाने से तू तरंगू उड़ा दी। आज ये तीन चीज़ें, वैलेंटाइन डे, अप्रैल फूल और मखलूक तालीम, इसके खिलाफ बाकायदा इंशाअल्लाह जिहाद हमने शुरू कर दिया। ठीक है, आप सबको मंजूर है? ये आप देखें कि सब मौलामा, मशाइख और तमाम तंजीमें, दूसरे मसालक और मज़ाहब के लोग और ये ख़वातीन और मर्द अपने अपने इंफरादी तौर पर भी कोशिश करेंगे और मुश्तरका कोशिश भी करेंगे। ठीक है, और अपने बच्चे बच्चियों को अलग तालीमी निज़ाम उसको देंगे। सबके लिए इंतहाई तशवीश वाली बात है कि इस हुकूमत ने निसाब से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़मून था जो रहमत आलम, उसको खारिज किया। सैयदा खदीजतुल कुबरा, इसी तरह जितने भी इस्लामी मज़ामीन थे इंग्लिश की किताब में, उर्दू में, इस्लामियात में शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनका मज़मून था, हज़ूर दादा गंज बख्श का था मज़मून, और फ़ौज के मुतल्लिक़ जो मज़ामीन थे, और मस्जिद का था कि मस्जिद का एहतराम, उसको भी खारिज कर दिया। और यानी कि जितने भी इस्लाम के मुतल्लिक़, हज़ूर के मुतल्लिक़, अज़वाज के मुतल्लिक़, अफ़वाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ निकाल दिए गए और उसकी बजाय अंग्रेज़ों के मज़ामीन और कार्टूनों को शामिल कर दिया गया है। तो ये तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और किसी तौर पर भी इस कानून को, इस निसाब को हम नहीं आने देंगे। इसकी सख्त तरीन मुज़ाहमत की जाएगी। तो हाथ उठा के अहद करें कि हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम हरगिज़ ये निसाब जो है वो नहीं आने देंगे।
ये हम एक मुहिम भी अब चला रहे हैं, शुरू कर दी हमने, कि जो नुमाइंदे हैं ना, ये लोगों को थोड़ी सी हम तरगीब दे रहे हैं और वो बड़ी तेज़ी के साथ वो मान रहे हैं हमारी बात कि आप उस शख्स को वोट देंगे जो नशा ना करता हो, बिल्कुल किसी भी किस्म का, हराम ना खाता हो, उसका किरदार देखें, और नमाज़ पढ़ने वाला जो गुस्ताख ना हो, हुजूर का, अज़वाज मुताहरात का, अंबिया का, औलिया का गुस्ताख ना हो और नमाज़ पढ़ने वाला हो। ये इंशाल्लाह लाखों लोग ये कायल हो चुके हैं। आइंदा इंशाल्लाह इस पे अमल होगा और तेज़ी के साथ हम इस मुहिम को आगे भी लेकर चलेंगे, तो इससे इंशाल्लाह काया पलटेगी। ये हमारे ईमान का तकाजा है। और किसी भी नबी का गुस्ताख है, अज़वाज मुताहरात का गुस्ताख है, आपके खुलफा का गुस्ताख है, सहाबा कराम और औलिया अल्लाह का गुस्ताख है, उसे हम वोट हरगिज नहीं देंगे, खा जो मर्जी हो। जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेगा, हम इंशाअल्लाह सिर्फ मशाइख ही नहीं, तमाम खिलाफत, तमाम मज़ाहब के नुमाइंदे आपके सामने बैठे हैं, हम सब मुतहिद होकर उसी शख्स की हिमायत करेंगे और आइंदा इलेक्शन में भी उसको कामयाब करवाने के लिए हमारी कोशिश होगी कि ऐसे लोग आए, अच्छे लोग आए।